इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब आगे बढ़े। सुदक्षिण जी से भेंट भाई। सुदक्षिण जी बड़े विकट महापुरुष आए हैं। कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी दौड़ ही रहे हैं, कभी बैठ ही रहे हैं, कभी लुटिया ही रहे हैं। सोचते हैं इधर जाऊं, भगवान इधर से आगे चले गए तो, कहीं इधर जाऊं, इधर से चले गए तो एक चौराहा था, उसी चौराहे पर सुदक्षिण जी बैठ गए। कहीं से आएंगे जाएंगे तो चौराहे के बीच से ना, बगल में एक वृक्ष था, वट वृक्ष, बैठ गए। भगवान का ध्यान करने लगे। तब तक मेरे सरकार पहुंच गए। अब ध्यान में मगन है सुदक्षिण जी महाराज, आनंद में डूब उतर आ रहे हैं। भगवान के अयोध्या स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। अनुजान की सहित प्रभु आनंद में सुदक्षिण मुनि, मेरे सरकार देखे तो लीला हो रही है। बहुत भांति जगह है, मुनि जी को जगह नहीं। तब भगवान ने राज रूप हटाकर और अपना चतुर्भुज रूप दर्शन करा दिया। मुनि देव कुलाकर ऐसे बैठे बेचैन होकर, जैसे कटहल का फल होता है। रोंगटे खड़े हो गए, बिहवल हो गए। कहाँ देखे तो भगवान सामने खड़े हैं। मुनि जी चरणों में लिट गए। उठा लिया प्रभु ने, हृदय लगा लिया। सुदक्षिण जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। फिर तो क्या आनंद हुआ भगत और भगवान के। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर प्रसंग है। भगवान ने मुनि जी से कहा कि हे मुनिवर कुछ मांगिए। मुनि जी ने कहा प्रभु हमने कभी वर नहीं मांगा। जो मांगा नहीं होता है ना, उसको मांगना भी नहीं आता है। मांगने की भी बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सबको मांगना भी नहीं आता है। मांगने वाले बड़े चतुर होते हैं। क्या तो कहते मुनि कहूं मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। मेरे को ये समझे में नहीं आता क्या सही क्या गलत, क्या झूठ क्या सच। आपको जो नीक मने मेरे लिए बढ़िया लगे आप ही दे दो। सुदक्षिण जी कहते आपको जो नीक लगे वो दे दीजिए। भगवान ने ज्ञान वैराग्य सब प्रदान कर दिया। अब देखिए सुदक्षिण जी क्या बोले। प्रभु जो दीन सो बर में, अब सो देहु मोहि जो। क्योंकि सुदक्षिण जी को न ज्ञान चाहिए, न वैराग्य चाहिए, न ये चाहिए, न वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अरे जो सगुणोपासना में लगा है, हो आनंद में डूब उतरा रहा है, नित्य सेवा करके मंगल आरती भगवान की उतार रहा है, राजभोग लगा रहा है, दर्शन पा रहा है, वो जब ज्ञान विज्ञान लेकर करेगा क्या? तो क्या मांगा सुदक्षिण जी ने? अनुज जानकी सही चाप बान धरि, मम ही गगन इंदु इव बस सदा। हे प्रभु, मैया जानकी जी और लक्ष्मण भैया समेत धनुष बाण हाथ में लेकर सरकार
आप मेरे हृदय आकाश में सहज ही वास कर। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। देखो आप, जगत का सामान इसको हृदयस्थ करिएगा। जगत का सामान तभी तक हम भगवान से मांगते रहेंगे जब तक हम हमको भगवान से दूर जानते रहेंगे। और जिस दिन हमने यह जान लिया, अरे भगवान तो हमसे दूर है ये नहीं है, तो भगवान से मांगे क्या, हमारे हित में क्या है वो हमारे भगवान जानते हैं, वो अपने आप चिंता करेंगे। ठीक, बतिया कुछ दिमागवा में बुझाता न बुझात बा, दोबारा कह रहे हैं, सुनो। हम जिससे अपने को दूर मानते हैं उससे मांगते रहते हैं। इसको थोड़ा विनोद में समझिएगा। शायद ही कोई पत्नी ऐसी हो जो पति के पॉकेट से मांग के पैसा लेती हो। इसका मतलब कुछ और न लगाइएगा, वो पति के पॉकेट को अपने ही मानती है, इसलिए वो जितना देखती है उसको उचित स्थान पर हिले से लगा देती है। और कोई माई का लाल पूछ के देखे इसमें था तो समाप्त। अब ध्यान रखिएगा, ये जो करती है माताएं ना, यही घर की मर्यादा बनाती है। थोड़ा थोड़ा कर करके इकट्ठा करके आपातकाल में वही धन काम आता है। अब तो नोटबंदी में सब सुहा होगा, समझ लो। बचा ही नहीं, गेहूं वाला, दाल वाला, आटा वाला, तकिया वाला, रजाई वाला, वो बचा ही नहीं, सब सुहा हो गया। ये माताएं, ये मर्यादा है, यही इज्जत है, वो यही इस देश की विशेषता है। जैसे माताएं मर्यादा बचाने के लिए अपने परमेश्वर जैसे पति के पॉकेट से भी थोड़ी सामग्री निकाल कर बचा लेती हैं, उसी भाव से यदि भगत जी जुट गए भगवान के चरण में, तो जितना चाहिए भगवान के यहाँ से निकल के काम में लगा लेंगे, शेष भगवान का भगवान में लगा रहेगा। कभी नहीं भगवान कम करते, भगत का कभी कम करते नहीं। करके देख लो, कमी नहीं पड़ती। भगत की जय जय रहिए। सुदक्षिण जी को भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया, भगवान मिल गए। भगवान में हमारी जितनी अंतरंग निष्ठा बन गई, मांगना समाप्त हो जाएगा। क्यों? तब कहेंगे प्रभु जैसी आपकी मर्जी करो। आप करना तो आपको है, आप ही कर रहे हो, हम तो करते नहीं। क्रियात्मकता समाप्त हो जाएगी जब अंतरंगता प्रारंभ होगी। क्रिया नहीं रहेगा, जल थल एक हो जाएगा। सहज हो जाएगा, सहज। प्रभु ने कहा, ऋषिदेव मैं अगस्त्य महाराज के आश्रम जाना चाहता हूं। सुदक्षिण जी बोले, जी महाराज, जी प्रभु, अच्छी बात है तो इधर ही, परंतु सरकार मैं भी बहुत दिन हो गया नहीं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके संग संग चलूं। सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि शिक्षण के पश्चात शिष्य को, सदगुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, जिसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं।
सुतीक्षण जी महाराज ने जब प्रश्न किया गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी से कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं, तो गुरु क्या लेगा? वो तो खुदे प्रकाश स्वरूप है सदगुरु। गुरुदेव अगस्त्य जी ने कहा क्या दोगे आप? वन में राम जी आएंगे, उनको मेरी कुटिया में भी ले आना। तो ये सुतीक्षण जी भगवान को लेकर आगे 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 स्वयं और पीछे पीछे प्रभु भाई मैया चले। आश्रम पर गए तो प्रभु से निवेदन करते हैं सरकार आज्ञा हो तो मैं गुरुदेव को भी सूचित कर दूं। हाँ हाँ। सुतीक्षण जी के चरणों में दंडवत किए, प्रभु मैया भैया सहित प्रभु आए हैं। अगस्त जी उठे, भगवान ने उनको दंडवत किया है। सुतीक्षण जी का दक्षिणा पूर्ण हुआ, ऋषिवर का आशीर्वाद प्रभु को मिला, दिव्य सत्संग भया, आनंद। अगस्त जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण कराया है प्रभु को। 31वां बाण जो नाभि के लिए संरक्षित था वहां, वो अगस्त जी ने प्रभु को भेंट किया है। भगवान आगे बढ़े, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि ने लाग यति दाया। मुनियों ने कहा प्रभु जानते हुए पूछते हैं, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ जल। भगवान के नेत्र में जल आ गए। भगवान ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करम मही भोज उठाई, सकल मुनि के जाय जाय। भगवान ने सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जा जाकर सबको सुखी किया। गिद्धराज जटायु जी मिले आगे गोदावरी गंगा के तट पर। भगवान उनसे प्रेम बढ़ाए। क्यों? गिद्धराज जटायु श्री चक्रवर्ती दशरथ महाराज के मित्र है। पूज्य पिताजी के सखा को पितृभाव रखते हुए भगवान ने बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाए। फिर आगे लक्ष्मण जी का पंच प्रश्न भगवान ने भक्ति योग का उत्तर दिया है। सुपर्णखा का नाक कान भंजन हुआ, खरदूषण का समापन हुआ है। धुआं दे कि खरदूषण केरा जाय सुपर्णखा, रावण प्रेरा। रावण मारीच के पास आया, भगवान ने मां को अग्नि साक्षी कर दिया है, स्मरण रहे। अरण्य कांड में भगवान ने मां को अग्नि नारायण के पास पधरा दिया, मां का प्रतिबिंब मात्र भगवान के साथ रह लिया। क्यों? मायावी रावण के परिवार से निपटने के लिए माया की माताजी चाहिए, इसलिए माया की सीता भगवान के साथ हुई। मारीच का माध्यम बना और मारीच को माध्यम बनाकर रावण ने मेरी मां का हरण किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।